तसेच देगलूर तालुक्यातील ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातमीपत्रासाठी आजच आमच्या ताजा हालात न्यूज लाईव्ह या चॅनलला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा। अमरावतीमधला एकूणच घटनाक्रम हा अस्वस्थ करणारा आहे। मी पहिल्यांदा तर सर्वांना विनंती करतो की अमरावतीमध्ये शांतता प्रस्थापित करावी, कोणीही हिंसाचार करू नये। मात्र ज्या प्रकारचे मोर्चे महाराष्ट्रामध्ये निघाले हे एक सुनियोजित षडयंत्र वाटतंय। त्रिपुरामध्ये जी घटनाच घडली नाही त्या घटनेवर अशा प्रकारे मोर्चे काढणं हे अत्यंत चुकीचं आहे। त्रिपुरा सरकारने आणि त्रिपुरा पोलिसांनी स्वतः जी मशीद जाली म्हणून हे सगळे आंदोलन होत आहेत त्या मशिदीचे फोटो हे जारी केले आहेत आणि कशा प्रकारे सोशल मीडियावर टाकलेले फोटो खोटे आहेत हे देखील जारी केलेलं आहे, तेही प्रकाशित केलेलं आहे। आणि हे सगळं सोशल मीडियावर पेटवण्याचा प्रयत्न कशा प्रकारे करण्यात आला त्या लोकांवर कारवाई केली आहे। त्यामुळे कुठलीही मशीद ही त्रिपुरामध्ये जाळण्यातच आलेली नाही। असं असताना त्या संदर्भातल्या अफवांवर महाराष्ट्रामध्ये मोर्चे काढायचे आणि त्याच्यावर हिंदूंची दुकानं जाळायची हे देखील योग्य नाहीये। सरकारने यावर देखील कडक कारवाई केली पाहिजे आणि सरकारी पक्षाचे नेते हे स्टेजवर जाऊन भडकवणारी भाषणं जर करणार असतील तर या दंगलींची जबाबदारी सरकारवर येणार आहे। त्यामुळे कोणीही महाराष्ट्रात दंगल करू नये आणि अशा प्रकारचे मोर्चे काढून विनाकारण हिंदूंची दुकानं टार्गेट करणं हे देखील बंद झालं पाहिजे आणि दोन्ही समाजाने या ठिकाणी शांतता पाळली पाहिजे असं आमचं स्पष्ट मत आहे। त्रिपुरा येथे घडलेल्या घटनेच्या निषेधार्थ आज संपूर्ण देशामध्ये विशेषतः मुस्लिम बांधवांनी बंद पुकारला होता आणि काही ठिकाणी त्याचा परिणाम असा झाला की काही ठिकाणी दगडफेकसुद्धा हिंसाचाराच्या घटना या नजरेस आलेल्या आहेत। नांदेडमध्ये 2 ते 3 ठिकाणी काही मुलांनी तरुण मुलांनी दगडफेक केल्याची घटना समोर आलेली आहे। काही वाहनांची नासधूस झालेली आहे। मी जनतेला आव्हान करेन की थोडं संयमाने आपण सर्वांनी या गोष्टीकडे लक्ष दिलं पाहिजे। विनाकारण सामान्य जनतेला वेठीस धरण्याचं काम अजिबात होऊ नये अशी दक्षता घेतली पाहिजे आणि पोलीस प्रशासनाला जरूर मी सांगेन की निष्पापांना ह्याच्यामध्ये न अडकवता या घटनेला जबाबदार असलेले जे कोणी व्यक्ती असतील त्यांच्या बाबतीमध्ये सखोल चौकशी करून कारवाई केली पाहिजे। आणि जनतेला माझं आव्हान राहणार आहे की अशा घटनेचा एकंदरीत आपण सर्वांनीच या हिंसाचाराचा निषेधच केला पाहिजे, परंतु संयमाने अफवावर विश्वास न ठेवता गावामध्ये या गोष्टीला वेगळं वळण न लावता आपण सर्वांनी शांततेने संयमाने गावाची शांतता कायम राहील, कुठेही त्याची अडचण निर्माण होणार नाही अशा प्रकारच्या संयमाने काम करावं अशी माझी विनम्र विनंती जनतेला आहे। त्रिपुरा येथील घटनेच्या निषेधामध्ये नांदेडमध्ये मुस्लिम बांधवांनी जे काही आंदोलन केलं त्याला हिंसक वळण लागलेलं आहे आणि अशा हिंसक वळण लावणाऱ्या प्रवृत्तीच्या विरोधात कठोर कारवाई व्हायला पाहिजे। खरं तर आंदोलन शांततेने करायला पाहिजे। माझं तर मत असं आहे की पोलिसांना याची पूर्वकल्पना नव्हती कशी। आता तरी पोलिसांनी याच्यामध्ये लक्ष घालून जे समाजकंटक असतील त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई झाली पाहिजे आणि ज्या लोकांचं नुकसान यांनी केलंय त्या लोकांचं नुकसान भरपाई देखील मिळण्यासाठी पोलिसांनी तसा अहवाल दिला पाहिजे आणि कठोरात कठोर कारवाई व्हावी। नांदेडमधील सर्व जिल्ह्यातील जनतेला माझं आग्रहाची विनंती आहे, आपण सर्वांनी शांतता राखा। आपल्याला सर्वांना एकत्रित काम करायचं आहे, त्यामुळे समाजामध्ये अशा काही प्रवृत्ती असतील तर त्यांचा बंदोबस्त झाला पाहिजे असं माझं मत आहे। आज महाराष्ट्र का जो एक बंद का कॉल दिया गया था, कुछ मजहबी सामाजिक संगठन और राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनीतिक पार्टियों के समर्थन से महाराष्ट्र बंद पुकारा गया था। त्रिपुरा में जिस तरीके की नफरत की सियासत फैलाई जा रही है, जिस तरीके से वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जा रहा है, यह संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। और उस संवैधानिक अधिकारों का जो उल्लंघन वहाँ पर सरकार की आड़ में त्रिपुरा गवर्नमेंट कर रही है और सेंट्रल की गवर्नमेंट इस पर खामोश है, इसलिए लोगों में जो एक रोष है, गुस्सा है,
उसको जमहूरी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से व्यक्त करने के लिए यह बंद का आयोजन किया गया था। पूरे महाराष्ट्र में बंद काफ़ी असरदार और कामयाब रहा है और इक्का दुक्का जगह छोड़े तो कहीं पर भी घटनाएं घटी नहीं है। नांदेड़ ज़िले में, लेकिन नांदेड़ शहर में एक दो वाक़यात पेश आए हैं। ये बड़ी तकलीफ़देह बात है, दुखद बात है, क्योंकि आंदोलन हमेशा लोकशाही के तरीके से होने चाहिए, जनतंत्र के हिसाब से होने चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की साजिश होती है कि वो शांति से चल रहे आंदोलनों के अंदर भी हुल्लड़बाजी करते हैं या उसको एक हिंसक रूप देने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था और शायद मुझे लगता है कि संयोजकों को भी और शायद पुलिस विभाग को भी इतनी बड़ी संख्या में समर्थन मिलने की अपेक्षा नहीं थी, इसलिए वहाँ पर बंदोबस्त के हिसाब से भी बहुत कमी नज़र आ रही थी, ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है। और वहाँ पर जो भी ये घटनाएं एक दो जगह पे शिवाजी नगर में और बाफना के पास घटी है, तो वो घटनाएं कुछ गाड़ी को रोकने को लेकर कुछ बात शुरू हुई थी और वो गाड़ी नहीं रुकने की वजह से कुछ हुल्लड़बाजी हुई और उसको एक पत्थरबाजी और लाठीचार्ज में और आंसू गैस में परिवर्तित होना पड़ा। ये बड़ी दुखद बात है। और दोनों तरफ से भी जो हमले हुए हैं, जो नौजवानों ने, कुछ नौजवानों ने, अनजान नौजवान हैं और ये साजिश भी हो सकती है किसी घटक की कि इस तरीके से इसको ये करे, तो ये भी दुखद है। लेकिन फिर भी पुलिस ने कम फोर्स के बावजूद वक्त पर इसको कंट्रोल किया, इसलिए पुलिस प्रशासन को मैं मुबारकबाद देता हूं कि शहर में कहीं पर भी तनाव नहीं रहा। सब जगह पर उन्होंने 1-1.5 घंटे के अंदर ही माहौल को बहुत अच्छा नियंत्रण में लाया है, इसलिए पुलिस प्रशासन की तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और बड़े अफसोस के साथ है कि कुछ नौजवानों के साथ साथ पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों के ऊपर भी हमला हुआ। अभी हम उनको भी मिलने के लिए जा रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि हम पुलिस प्रशासन हमारी रक्षा के लिए, हमारे बंदोबस्त के लिए होता है, उन पर हमला नहीं होना चाहिए। ये दुखद घटना है। मैंने खुद अभी पुलिस एसपी साहब से बात की है, पुलिस विभाग के जो प्रमुख हैं, उनको कहा है कि घटना दुखद है और आपने बहुत अच्छा नियंत्रण किया। लेकिन उनको हमने यह भी कहा है कि जो दोषी है उनको किसी हाल में छोड़ना नहीं है, लेकिन दोषियों को सीसीटीवी, वीडियोग्राफी, ये बहुत आधार है अभी हमारे पास में साइंस के, उनके आधार पर दोषियों को उठाया जाए या उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इस घटना की आड़ में कोई अगर राजनीतिक दल ये अपील करता होगा कि भाई कॉम्बिंग ऑपरेशन के नाम पर किसी को दबा कुचला जाए, तो हमने आज साफ तौर पे एसपी साहब को कहा है कि निर्दोष लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो संगठन के, धार्मिक संगठनों के लोग एक लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए वहाँ सहभागी हुए थे, तो वहाँ पर घटना नहीं घटी है, ये रास्ते में घटना घटी है। तो वहाँ के कार्यक्रम का और वहाँ के धार्मिक संगठनों का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जो रास्ते की घटना है, जहाँ पे पत्थरबाजी हुई है, वहाँ के दोषियों को किसी हाल में मत छोड़िए, लेकिन वो भी पुरावा या सबूत के आधार पर उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बाकी शहर के माहौल को अमन से बरकरार रखने के लिए हम 4-5 बजे जैसी हमको इत्तला मिली, हम भी वहाँ पर घटना पर पहुँचे। घटनास्थल पर हमने वहाँ पर लोगों को भी, सभी राजनीतिक दल के लोगों ने इकट्ठे अपील की हुई है। अभी भी मैं आपके ज़रिए, आपके माध्यम से पूरे नौजवानों को अपील करता हूं कि किसी भी अफवाह पर भरोसा मत कीजिए और ऐसी साजिशें करके रात में भी अफवाहें फैलाई जाएगी, कल भी फैलाई जाएगी, लेकिन आप किसी साजिश का हिस्सा मत बनिए। अगर आप उन दोषियों में नहीं हैं तो फिर आपको भी बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन नौजवानों ने ये हुल्लड़बाजी की है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उनको मेरा ये कहना है कि आप मुट्ठी भर लोगों की वजह से आप ढेर सारे लोगों को तकलीफ में मत डालिए। जिन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया है वो खुद पुलिस को सरेंडर करें, वो खुद पुलिस के सामने जाएं। जो लोग सीसीटीवी में होते हैं, पुलिस उनको ढूंढकर बिल्कुल गिरफ्तार करे, लेकिन निर्दोष लोगों के ऊपर, आम आवाम के ऊपर इसकी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये प्रशासन से भी हम अपील करते हैं और नांदेड़ के सभी समुदाय के लोगों से अपील करते हैं कि अपने शहर की कानून व्यवस्था दोपहर की घटना के बावजूद आज शाम में एकदम सुचारू रूप से चल रही है, इसको हमें कायम रखना है। इसलिए सभी समुदाय को भी इस वक्त कोई अफवाह का हिस्सा नहीं बनना है और कोई अफवाह न फैलाएं, न किसी को फैलाने दें और शांति बनाए रखने में अपना योगदान करें। अपने शहर का कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर हमारे लिए मायने रखता है। बाकी जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई होगी, पुलिस प्रशासन सक्षम है उनको ढूंढने के लिए, लेकिन निर्दोष लोगों पे कार्रवाई होगी तो इससे माहौल को और बनाने की बजाय बिगाड़ने वालों को मौका मिलेगा और इसका दुरुपयोग करेंगे। धन्यवाद। Audio